जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जसोदानंदन व्रज जनरंजन जसोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय 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 गुरुदेव जय 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 श्रील गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिर्युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्लोक 9.31 क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छन्ति कौन्ते प्रति जानानि नमे भक्त्या प्रणश्यति। क्षिप्र मतलब शीघ्र ही, भवति मतलब बन जाता है, धर्म मतलब धर्मात्मा, धर्मपरायण, शाश्वत शांति मतलब स्थायी शांति को, निगच्छन्ति मतलब प्राप्त करता है, कौन्ते मतलब हे कुंती पुत्र, प्रति जानानि ही मतलब घोषणा कर दो, न मतलब कभी नहीं, मैं मतलब मेरा, भक्त मतलब भक्त, प्रणश्यति मतलब नष्ट नहीं होता। भावार्थ तात्पर्य, इसका भावार्थ समझते हैं, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तात्पर्य, जय श्री प्रभुपाद, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है कि जो दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतया 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय में बसाता है। फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कल्मश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः
शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा निदान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए और यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा। ओम। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम मतलब शीघ्र, भवति मतलब बन जाता है, और धर्म आत्मा मतलब धर्मपरायण, शाश्वत शांति मतलब स्थायी शांति को, निगच्छन्ति मतलब प्राप्त करता है, कौन्तेय मतलब हे कुंती पुत्र, प्रति जानीहि मतलब घोषणा कर दो, न मतलब कभी नहीं, मैं मतलब मेरा, भक्त मतलब भक्त, प्रणश्यति मतलब नष्ट होता है, कभी नष्ट नहीं होता। भावार्थ वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तात्पर्य तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है कि जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतया 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पापपूर्ण कल्मश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा निदान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहां पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए और यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव
मुक्त रहेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्री गुरुं श्रीयुतपदकमलं श्री वैष्णवहर्षं श्री रूपं साग्रजातं सगं रघुनाथवन्तं तं सजीवन्। वंदे अहं श्री गुरुं श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवहर्षं श्री रूपं साग्रजातं सगं रघुनाथवन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगं ललिता श्री विशाखवन्ताक्ष च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण सूत्र हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अपने परम आराध्य श्री श्री राधा गोविंद जी, बलराम सुभद्रा जगन्नाथ जी, नरसिम्हा भगवान, गौरा निताई, श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव जी, मेरे शिक्षा गुरु ग्रेस आनंद माधव प्रभु जी, हरगिज पद्मावती माता जी, ग्रेस केशव कृष्ण प्रभु जी, तपस्विनी बिमला माता जी, अनंत कृष्ण प्रभु जी, मोहिनी गोपिका माता जी, तांडिवनी माता जी एवं समस्त वैष्णवियों के चरणों में अपना चरणों को आश्रय लेते हुए एवं समस्त वैष्णवियों के चरणों में आश्रय लेते हुए आज आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि भगवान की वाणी को एज इट इज और आपके समक्ष रख सकूं और गुरुजनों से जो भी कुछ सीखा है वही मैं बोल सकूं। आपको पसंद आए तो गुरुगण की कृपा मानिएगा और त्रुटियों में के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एक सेकंड जरा मैं अपनी पीपीटी को शेयर करने का मुझे अच्छा एक मिनट, शायद ये शेयर नहीं हो रहा है क्या? अभी शेयर ऑप्शन पे जाना चाहिए था मेरे को। शेयर हो रहा है? जी प्रभु जी, हो गया। ओके, थैंक यू। तो बहुत ही सुंदर श्लोक, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी को जिन्होंने मुझे इतना सुंदर श्लोक के लिए पे बोलने को मौका दिया। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा 9:31 में तो इस श्लोक का एक बार पुनः अपन पाठ करते हैं और स्लाइड मोड करता हूं थोड़ा सा। हाँ, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। जो भी भक्त पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की शरण लेता है एवं यदि उसके पूर्व कर्म या स्वभाव दोषपूर्ण भी हो तो भगवान कहते हैं कि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सबको निडर होकर यह घोषणा कर दे कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो इसके कुछ प्रसंग के से अगर हम समझने का प्रयास करें कि 9वें अध्याय में परम
ज्ञान के ऊपर यह अध्याय है, इसमें भक्ति का महत्व समझाया गया है। और इससे पहले वाले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरे वस मंतव्य संभव्य वसितो ही सह। यदि कोई भक्त अकस्मात गलत आचरण करे फिर भी वह साधु है। इस श्लोक में 9:31 में वे आश्वासन देते हैं कि ऐसा भक्त शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और कभी विनाश नहीं होता। तो इसमें क्या मुख्य शिक्षाएं निकल करके आ रही हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं कि भक्ति की शक्ति के बारे में चर्चा की जा रही है कि त्वरित परिवर्तन होता है। क्षिप्रम मतलब भक्त का जीवन जल्दी से बदल जाता है। भक्ति हृदय को शुद्ध करती है, चेतो दर्पण मार्जनम। केवल नियमों का पालन ही नहीं बल्कि भगवान की कृपा से वास्तविक रूपांतरण होता है। जैसा कि हमें जगाई माता की कहानी से पता है कि जिन्होंने महाप्रभु की कृपा से क्षण भर में जीवन जिनका बदल गया था। फिर आता है कि धर्मात्मा बनना मतलब धर्मपरायण होना शाश्वत स्थायी शांति को पाता है। सांसारिक शांति अस्थायी शांति होती है जो धन स्वास्थ्य और पद प्रतिष्ठा के आधार पर मिलती है। स्वच्छंद शांति मतलब शाश्वत शांति केवल भगवान की शरण में जाने से ही मिलना संभव है। तो भक्त का मन संतुलित रहता है क्योंकि वह जानता है कि भगवान उसकी रक्षा जरूर करेंगे। जैसे कि प्रहलाद महाराज अपार अत्याचारों के बीच भी शांत रहते थे। भगवान का वचन भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। कौनते मतलब प्रतिजान ही, कौनते प्रतिजान ही मतलब कृष्ण स्वयं नहीं अर्जुन से प्रतिज्ञा करवा रहे हैं क्योंकि अर्जुन को ही भगवत गीता का कि हमें भी पता है बहुत अच्छे से ये बात कि भगवान ने किन 3 कारणों से भगवत गीता सुनाई थी, है ना। पहला है कि वो मित्र है, दूसरा है कि वो ईर्ष्या नहीं करते, और तीसरा वो भक्त है। क्योंकि कृष्ण तो लीला में कभी वचन तोड़ भी सकते हैं, जैसा कि हम भीष्म जो महाभारत में एक प्रसंग आता है कि भीष्म देव ये ठान लेते हैं कि आज भगवान की प्रतिज्ञा कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इस प्रतिज्ञा को भीष्मदेव ने लिया था कि आज उनसे मैं शस्त्र उठवा के रहूंगा। और चूंकि वो महान भक्त हैं, महाजनों में से एक हैं, तो भगवान ने अपने भक्त को कैसे निराश कर सकते थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा उस समय तोड़ी थी, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वो अर्जुन से कहते हैं, अपने भक्त से कहते हैं कि ये घोषणा कर दो। और कि भगवान ने स्वयं जब प्रतिज्ञा तोड़ी थी तो अपने भक्त से कहते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान कभी भी नहीं टूटने देंगे, लेकिन उनके भक्त का कभी भी वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इससे क्या हमको मैसेज मिलता है कि भक्त को गारंटी दे रहे हैं, वो भी कौन दे रहा है? भगवान स्वयं गारंटी दे रहे हैं। तो अब भक्ति में और भक्त में दोष की बात अपन करते हैं। दोष हो सकते हैं, लेकिन यदि कोई ईमानदारी से भक्ति कर रहा है तो भगवान उसे क्षमा करते हैं, धीरे धीरे दोष मिट जाते हैं। केवल दिखावा या मुझ जैसे करने वाले नहीं, बल्कि आप सबके जैसे सच्चे समर्पित भक्तों की बातें यहाँ हो रही हैं। उदाहरण अगर अपन समझे तो वाल्मीकि मुनि पूर्व में डाकू से भक्ति के भाव से महर्षि बन गए थे। अब इसका अगर व्यवहारिक पहलू अगर अपन देखें तो स्वयं पे सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि भक्त जो है स्वयं पर भरोसा रखना।
कि भक्ति से दोष भक्ति से दोष धीरे धीरे समाप्त होंगे। दूसरा आता है कि किसी भी भक्त को उसके पिछले दोष से न आके। ठीक है। तीसरा बिंदु आता है कि भक्ति में निरंतरता रखें। शरणागति से शीघ्र उन्नति होती है। अब थोड़ा समझते हैं कि शरणागति का अर्थ क्या होता है। शरणागति का अर्थ होता है संपूर्ण समर्पण, जहां भक्त अपने संपूर्ण अस्तित्व को भगवान की इच्छा के प्रति अर्पित कर देता है। यह भक्त की परम साधना और भगवान के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। तो शरणागति के 6 लक्षण बताए गए हैं, जो कि सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में बताए हैं। ठीक है। 11.676 में आता है, अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षसि इति विश्वासो, गोपत्रत्व वर्णम तथा आत्म विक्षेप कापिव्यम सद्य शरणागति। मतलब हरि भक्ति विलास में ये जो 6 गुण बताए गए हैं 11.676 में, कि ये 6 लक्षण जिन्हें हैं वो श्री सनातन गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ में बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया है कि यदि यह 6 लक्षण हैं तो इसी के आधार पर माना जा सकता है कि जीव भगवान के शरणागत है या नहीं है। सर्वप्रथम अपने शरण्य के अनुकूल ही सोचना। क्रिया तो बहुत दूर की बात है, भीतर से भी अपने शरण्य के विपरीत नहीं सोचना। दूसरा आता है प्रतिकूल वर्जनम। इसका तात्पर्य है कि जो भी भक्ति के अनुरूप ना हो उसका पूर्ण रूप से परित्याग कर देना। तीसरा है कि यह हर समय विश्वास रहे कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। चौथा आता है कि भगवान के प्रति हर समय हृदय से आभार प्रकट होता रहे, अर्थात अभी तक जो हुआ है और जो भी साधना होगी वह केवल और केवल श्री भगवान की कृपा से ही हुआ है एवं उनकी कृपा से ही होगा। 5वां महत्वपूर्ण लक्षण आता है कि यह मानना कि जो भी मिला है वह भगवान का दिया हुआ है और अपना कुछ भी न मानना। 6वां है शरणागति के अभिमान का भी त्याग कर देना। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। डेवलप ह्यूमिलिटी एंड नॉट टू हैव दैट एरोगेंस टू। अब कोई यह पूछ सकता है कि भक्त कैसे बना जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं, पद्मावती ने हमें कई बार बताया है कि भगवान से संबंध जानना है या बनाना है, हमें भगवत गीता जानना समझना जरूरी है। और भक्त कैसे बनना है उसका प्रोसेस के बारे में जानना है तो हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ना जरूरी है। प्रयोजन जानना है तो मतलब प्रयोजन क्या है? भगवत प्रेम। प्रयोजन जानना है तो हमें चैतन्य चरितामृत पढ़ना है। तो श्रीमद् भागवतम में 7वें कैंटो में 5वें चैप्टर में आता है 23वें और 24वें श्लोक में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। जिसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है कि भगवान की सेवा के ये
9 अंग है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, दास्यम, साक्ष्यम और आत्मनिवेदन। यह श्लोक हमें बताता है कि भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लिए इन 9 भक्ति के अंगों को अपनाना चाहिए। तो हम सब शांति की तलाश में रहते हैं, जो कि बाहरी साधनों से नहीं, भगवान की कृपा से ही संभव है। पांचवा मुख्य बिंदु आता है निडर। भक्त का गुण होता है अभयम होना। वो कैसे बना जा सकता है? जब निरंतरता से हम इस भाव में होते हैं कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, ये निरंतर भाव में होना चाहिए। तब हम अगर थोड़ा सा इस बात के ऊपर चिंतन करें कि कुछ इंट्रोस्पेक्शन के प्रश्न हैं, कैसे हम उनको विचार कर सकते हैं, उनके ऊपर देखें कि क्या मैं अपने अतीत के दोषों को देखकर निराश होता हूं या कि भगवान की कृपा पर भरोसा करता हूं। क्या मैं दूसरों को उनके पिछले दोषों के आधार पर जज करता हूं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं श्लोक से संबंधित जिनके ऊपर हमें इंट्रोस्पेक्ट निरंतर करते रहना चाहिए। क्या मेरी शांति भौतिक उपलब्धियों से आती है या भगवान की शरण से आती है? तो इस पूरी बात को अगर यूं समझा जाए कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मतलब भक्त शीघ्र ही धर्मपरायण बन जाता है। और कोई बताना चाहेगा कि वो कैसे संभव होता है? कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा धर्मपरायण कैसे हो जाता है भक्ति में आते से ही? हरि बोल। कोई बताना चाहेगा धर्मपरायण कैसे हो जाता है? नए लोगों में कोई माता जी तो हमारी शिक्षा गुरु है, माता जी ने तो हमको सिखाया, माता जी तो जी। एनीवन एल्स? जी, चलिए माता जी से सुनते हैं, माता जी क्या बताना चाह रहे हैं, उनसे सीखते हैं। जी माता जी। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि शरणागति लेके धर्म परायण हुआ जा सकता है भगवान से, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जना, यही एक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब इसमें एक चीज और भी है कि धर्मपरायण होना मतलब हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को हमने जब हम फॉलो करने लगते हैं। भक्त मतलब क्या? 2 चीजें है ना। भक्ति में श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया है? शुरुआत हम कैसे कर रहे हैं? जपा से कर रहे हैं और फिर इंट्रोड्यूस होते हैं हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। हम क्लीनलीनेस को हम कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं? कैसे क्लीनलीनेस ला रहे हैं? ऋणानुबंध को प्रिवेंट करके। वो कैसे? इलिसिट सेक्स, नो इलिसिट सेक्स, इस रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं। दूसरा आता है नो मीट ईटिंग। वो उससे कौन सा धर्म का सिद्धांत आता है? नो मीट ईटिंग से कौन बताना चाहेगा इस पॉइंट पे? नो मीट ईटिंग से कौन सा आता है? जी ममता माता जी, स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। दया जी, कंपैशन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात है। फिर नो इंटॉक्सिकेशन, इसमें कौन सा धर्म का सिद्धांत आता है? नो इंटॉक्सिकेशन। चाय और कॉफी पीना भी वर्जित बताया गया है। जी पवित्र माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। जी मतलब वही 4 जो कलयुग के लक्षण है उनका त्याग करके मनुष्य धर्मपरायण बन सकता है। जी माता।
हाँ जी। जैसे जुआ, शराब, हाँ वैश्यालय में जाना, हाँ हाँ, बहुत सुंदर। मांस मदिरा का जी उपयोग न करना, जी। ये सब करते धर्मपरायण नहीं होता है मन। हरे धर्मपरायण कृष्ण पर, प्रभु। बिल्कुल, बहुत सुंदर माता जी। उज्ज्वला माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जी प्रणाम। जी, प्रभु धन्यवाद जी, माता जी। इससे हमारे इंद्रियों को कंट्रोल होएगा, जिह्वा जिह्वा पे कंट्रोल होगा। जब हम जी, ये सब खाने की अपनी इसको कंट्रोल करेंगे तो जिह्वा पे कंट्रोल होने से बहुत कुछ कंट्रोल बहुत होएगा सुंदर, प्रभु जी, इंद्रियों बहुत पे। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, दंडवत। इंद्रियों को कंट्रोल करना, तो हमें तो शुरुआत में बताया कि इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाना। यू हैव टू जस्ट डाइवर्ट। इंद्रियों को कंट्रोल करना तो किसी भी तरह के योग में अभी तक सफल नहीं हो पाया, लेकिन क्या चीज सफल हो रही है? वो है भगवान की सेवा में लगाना। कंट्रोल तो करना ही है, लेकिन उनको डाइवर्शन देना है, सही रास्ता दिखाना है। जी माता जी। पूनम जिंदल माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। जी माता जी। भगवान की प्रीति के लिए कर्म करना, भगवान की प्रशंसा के लिए कर्म करना, और अपना कर्म संपूर्ण भगवान को अर्पण करके करना, और सब में ही भगवान के दर्शन करना, और उसमें अपना स्वार्थ कुछ नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं हम भगवान के द्वारा ही हो रहे हैं, भगवान के लिए ही हो रहे हैं, और भगवान को ही अर्पण कर रहे हैं। हमारा सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान ही हमारे अपने हैं। ये जो सब घर, समान, कार्य क्षेत्र जो भी हमें मिला है, वो हम उनके सेवक हैं, और जो उन्होंने हमें प्रेरणा दी है, उनके सेवक बन के हम कार्य करते रहें। तो यही हमारा कर्तव्य बहुत सुंदर। अगर कर्म है। आपकी बात को अगर मैं एक सेंटेंस में कहूं तो डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली एक्टिविटीज एंड अटैचमेंट टू कृष्णा, दैट इज द ओनली वे। जब आप डिटैच होते जाएंगे, वैसे जैसे जैसे आपका अटैचमेंट भगवान में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको डिटैचमेंट मिलता जाएगा। शुभमयी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इंटॉक्सिकेशन से हमारा क्या जी जी, वेरी किसको राइट। वो हाँ इंडिकेट करता है, तो वो तपस्या को इंडिकेट करता है। हरे जी, कृष्णा। बहुत सुंदर। जी हाँ, बिल्कुल सही है। फिर चौथा रेगुलेटरी प्रिंसिपल आता है, नो गैम्बलिंग। उसमें कौन सा सिद्धांत वॉयलेट होता है? चौथा रेगुलेटरी प्रिंसिपल आता है, नो गैम्बलिंग। तो हाँ, अच्छा अभी और ममता माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जी माता माता जी, जी ने बता दिया स्वागत। आपको। और जो आप हम्म। गैम्बलिंग की बात करें प्रभु जी, वो सत्य जी जी, तक, वो नो गैम्बलिंग। नो गैम्बलिंग क्यों कहा गया है? सत्य के लिए, यस, सत्य बिल्कुल, भरो। सत्यपरायण होना हमें आवश्यक है। अब माता जी, पद्मा माता जी कुछ कहना चाह रही हैं, तो मैं उनसे और सीखते हैं। जी माता जी, आप नहीं कुछ नहीं कहना चाह प्रभु जी एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गई थी। आपका प्रश्न था इंटॉक्सिकेशन किस चीज का प्रतीक है, तो मेरे को लगा कि कुछ और प्रश्न है, लेकिन रहे? ठीक है प्रभु जी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो ये चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। इनको हम जब रेस्पेक्ट दे रहे हैं, और ये चार चीजें हम जब नहीं कर रहे हैं, इसीलिए शिल्पपाद ने, आपने देखा वो सारे, हम जितनी बार इन चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि शिल्पपाद से वेस्टर्न कंट्रीज में हमेशा ये कहा जाता था कि अगर आप ये नो इलिसिट सेक्स वाला अगर हटा दें, तो वो बहुत भीड़ लग जाएगी आपके पास। तो उन्होंने कहा, मुझे अगर एक भी अगर होगा मेरे पास उतना ही काफी है, मैं भीड़ के लिए नहीं आया हूं यहाँ पे, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो श्रीमद् भागवतम के 1:17-24-25 में भी आता है, 38 में भी आता है। तो ये जो जहां पे भी धर्म की बात आ रही है, इन चार रिलेटिव प्रिंसिपल्स को हमने ध्यान में रखना है, और इन चीजों को अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। सत्यपरायणता आज के मॉडर्न युग में बड़ा ही चैलेंज है अपने आप में। लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग जो है ना, पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं कि सबको सही लगे वैसा बोलो, है ना। जो सत्य है, वो शास्त्रों के आधार पर जो सत्य है उसको बोलना, ये बताया गया है। ठीक है। जो शास्त्रों के आधार पे जो चीज गलत है, उसको डंके की चोट पे हमें कहते आना चाहिए कि भैया आप गलत कह रहे हो, ये ऐसा नहीं, ऐसा है, बाकायदा शास्त्रों को कोट करके कह सकते हैं। ठीक है। फिर वो स्वीकार करे या ना करे, लेकिन ये हमें कहते करते आना चाहिए। ठीक है। तो शाश्वत शांति निकन शांति, मतलब उसे
स्थायी शांति मिलती है। न में भक्त प्रणश्यति, भगवान की गारंटी, गारंटी किसकी मिल रही है? भगवान की। भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और क्या चाहिए इससे बढ़िया? और क्या गारंटी चाहिए? बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी। तो श्री प्रभुपाद के तात्पर्यों से अपन कुछ बिंदुओं पर और चर्चा करते हैं कि भगवान के वचन की अटलता पे अपन फोकस करें। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान की प्रतिज्ञा कभी असत्य नहीं होती। कृष्ण ने अर्जुन से कहलवाया क्योंकि अर्जुन एक भक्त हैं और भगवान भक्त की प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहते हैं। दूसरा बिंदु आता है कि भक्त की सुरक्षा। जो व्यक्ति भक्ति भाव से भगवान की शरण में आता है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, वह सुरक्षित रहता है। भक्त का पतन नहीं होता, भगवान उसे उठाते हैं और रक्षा करते हैं। ठीक है, यहां शरीर की बात नहीं हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। ठीक है, तो भौतिक दोष मायने नहीं रखते हैं। अगर कोई भक्त प्रारंभ में दोष युक्त भी है, दोष मुक्त भी दिखता है, परंतु दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भक्ति करता है, तो उसे सज्जन माना जाना चाहिए, उसे साधु ही माना जाना चाहिए। धीरे धीरे वह शुद्ध हो जाता है और उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। भक्त का कल्याण, चौथा बिंदु आता है कि भक्त का कल्याण सर्वोच्च है। भक्त का केवल सांसारिक उद्धार ही नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक प्रगति भी सुनिश्चित होती है। भक्त का जीवन भगवान के हाथों में सुरक्षित होता है। पांचवा बिंदु आता है श्री प्रभुपाद के पदपट से, प्रत्येक के लिए प्रेरणा बनना। कोई भी व्यक्ति स्त्री, वैश्य, शूद्र या नीच जाति में भी जो जन्मा हो, यदि ईमानदारी से कृष्ण की भक्ति करता है तो वह परम लक्ष्य को प्राप्त होता है। तो यह श्लोक हर साधक को आश्वासन देता है कि डरो मत, कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। कितनी महत्वपूर्ण इंश्योरेंस पॉलिसी भगवान हमको दे रहे हैं। जिस तरह सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, उसी प्रकार से यह श्लोक भी हमें गहरी आशा और साहस देता है। कृष्ण स्वयं आश्वासन देते हैं कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। आज की दुनिया में लोग असुरक्षा, भय और असफलता से ग्रस्त हैं, परंतु कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरी शरण में हो, तो तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। श्री प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बहुत खूबसूरत एक बात और कही है कि कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा खुद न करके, इस बात को मैं पुनः बहुत जोर देकर कह रहा हूं कि खुद न करके अर्जुन से कहलवाई, ताकि यह जगत जाने कि भक्त की बात भी भगवान की तरह ही अटल होती है। तो भक्त प्रारंभ में कुछ कमियां लेकर भी आता है, हम सब में कमियां होती हैं, रहेंगी भी, परंतु कृष्ण उसे शुद्ध कर देते हैं। इसलिए हमें किसी भी भक्त के छोटे मोटे दोष, कितने भी बड़े भी दोष भी हों, देखकर उसको न्याय करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, है ना। दोष दर्शन हमको नहीं करना है। यह श्लोक हम सभी के लिए प्रेरणा है, चाहे हम किसी भी पृष्ठभूमि से हों,
कृष्ण कहते हैं तुम्हारा उद्धार निश्चित है। तो इस पूरी बात को हम अगर अपन सार रूप में कहें कि भक्ति ही जीवन को शुद्ध, शांत और सुरक्षित बनाती है। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत संयम से, बहुत शांति से आपने सुना। आज के इतने महत्वपूर्ण श्लोक पर माताजी ने, पद्मावती माताजी ने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं माता जी। और आप सब वैष्णवी ने इतना सुंदर, इतने संयम से और इतने इंटरैक्टिव तरीके से इस सेशन में भाग लिया। आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने श्रवण किया। और सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। हरे कृष्ण। समय शायद मैं हरे ज्यादा नहीं कृष्णा। लेता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास थी।